देश आर्थिक संकट में है। हर दिन पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। हम और आप ये बात से चिंतित हैं कि देश की अर्थव्यवस्था किस डायरेक्शन में जा रही है। उसमें राहुल गांधी के बहुत सारे कड़े सवाल। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर आयुष केसरी है। आज की अनसुनी कहानी में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशी विदेशी यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों की यात्रा की उस समय की जब वो खुद ये कह रहे थे कि फ्लाइट दूसरे देशों का सफर नहीं करना, फ्लाइट की यात्राएं नहीं करनी, पेट्रोल बचाना है। और आज जिस समय खुद वो बात कह रहे थे, वो खुद 5 देशों की यात्रा पे निकल गए। क्या ये यात्रा सफल रही और क्या लेके वापस आए भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इस वीडियो में बात करेंगे। नरेंद्र मोदी ने शुरुआत की यूएई से। यूएई के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिले और उन्होंने दोनों साझेदारी की बात की। आप सबको पता है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं और हमारा जो पेट्रोल है वो 70% से लेकर के 60% तक जो पेट्रोल है वो स्टेट ऑफ हुमास से गुजरता है, जहां इजराइल, ईरान और अमेरिका की युद्ध की वजह से हम प्रभावित हुए। पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है और हमारे जीवन में उस चीज को रिफ्लेक्शन देखा जा सकता है। तो नरेंद्र मोदी का पहला दौरा जो यूएई के साथ था, राष्ट्रपति से मिलकर बात हुई कि पेट्रोल को किस तरीके से रिजर्व किया जा सकता है, बचाया जा सकता है और फ्यूचर करोड़ों बैरल पेट्रोल को भारत में ही सुरक्षित जमा करके रखा जा सके, ताकि अगर ऐसा कोई संकट आए, जैसे पश्चिमी एशिया में संकट है पेट्रोल का, वो संकट उस तरीके का कोई संकट अगर आता है तो हमारा देश के पास इनफ पेट्रोल सुरक्षित हो और हम दूसरे पे निर्यात की कंपनी। तो यूएई और भारत के 2 कंपनियों ने इस साझेदारी पे बात करी है। विशाखापट्टनम और ओडिशा में इसके लिए ऑयल रिजर्व बनाए जाएंगे, जहां पे लगभग करोड़ों बैरल पेट्रोल हमारे देश के लिए सुरक्षित किया जाएगा। फिर वो पहुंचे नीदरलैंड में। वहां पे ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार की यात्राओं पे यूरोप देशों पे ज्यादा फोकस किया। क्यों? यूरोपीय जो देश हैं वो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण आज के समय में इसलिए भी हैं क्योंकि अमेरिका के साथ हमारे संबंध उतने अच्छे रहे नहीं। और अमेरिका के अलावा जो और देश हैं यूरोप, जो डेवलप्ड देश है, जिनके पास टेक्नोलॉजी अच्छी है, जिनके पास सोच अच्छी है, जो बहुत आगे काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार की दौरे में यात्रा था कि हम टेक्नोलॉजी भारत में ला सकें। हम केवल मैन फोर्स ना बने, हम वो चीज भारत को दे सकें जो भारत की जरूरत है और भारत साझेदारी से आगे बढ़ सके। तो नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की इस यात्रा में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात हुई है। यूरोप के पास एक बहुत अच्छा है, ये 3 जो देश है आप देखें, नॉर्वे, नीदरलैंड, डेनमार्क, ये वो देश हैं जहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है और ये बहुत डेवलप्ड नेशन में इनके नाम आते हैं। इनके पास वो सब कुछ है जो हम लोग एडमायर करते हैं हमारे पास हो। लेकिन ये देश आज महसूस कर रहे हैं कि उनकी जो पॉपुलेशन में दिक्कतें आ रही हैं, जो पॉपुलेशन कम होता जा रहा है, वो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जब भारत में एक आबादी एक चैलेंज है, वहाँ कम लोग एक चैलेंज है, तो दोनों अगर देश साथ आ जाए ये देश, तो हम लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं बहुत। तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पर जो बात हुई, वो बात इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे पास जो ग्रीन टेक्नोलॉजी नहीं है। जैसे नीदरलैंड की एक बहुत अच्छी कंपनी है जिसने चिप बनाने में बहुत महारत है, पूरे विश्व में सबसे बेस्ट कंपनी है वो जो चिप बनाती है। उसने भारत के साथ साझेदारी करी है कि भारत में ही अब चिप बनाया जाएगा। सेमी कंडक्टर के ऊपर बात हुई है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचे तो जॉर्जिया मेलोनी को उन्होंने मेलोडी टॉफी गिफ्ट की। मेलोडी टॉफी की बहुत बात हुई, उसको उसके आसपास बहुत सारे मीम्स भी क्रिएट किए गए। लेकिन इटली से भारत के पास आया क्या? इटली के साथ जो भारत की जो अभी साझेदारी है, लगभग 16 बिलियन यूरो है। 16 बिलियन यूरो बहुत बड़ा अमाउंट है, जिसमें भारत लगभग 8 पॉइंट समथिंग बिलियन का व्यापार करता है। मतलब भारत को 8.5 बिलियन यूरो इटली हमें देता है, हमसे हमारे सामान खरीदता है। और लगभग 6.5 यूरो सामान हम उनसे खरीदते हैं। तो लगभग 2.5 से 2 यूरो का बेनिफिट है हमारे देश को। तो इस बार बात हुआ कि किस साझेदारी को और कैसे स्ट्रांग बनाया जा सकता है, कैसे हमारे बायलैटरल ट्रेड्स को और स्ट्रांग बनाया जा सके। तो ये जो अभी जो लगभग 16 यूरो डॉलर का बिलियन डॉलर का जो इकोनॉमी है हमारे बीच में, जो साझेदारी है, उसको 20 यूरो डॉलर तक पहुंचाया जा सके। तो नरेंद्र मोदी ने केवल मेलोडी टॉफी नहीं गिफ्ट की जॉर्ज मेलेना को, उन्होंने ये भी बात की कि मेडिटेरेनियन सीज पे जो आज सिक्योरिटी इश्यूज हैं, उस पे दोनों की साझेदारी कैसे हो सकती है, कैसे इटली और इंडिया मिल करके एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं डिफेंस के मामले में, टेक्नोलॉजी के मामले में। और उनके पास जो अच्छी चीजें हैं,
जो वो हम उनको बेच सकते हैं, वो बायलैटरल ट्रेड्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप केवल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप इंडिकेट करता है गहरी दोस्ती को, जिसमें हर साल एक दोनों ऑफिशियल्स देशों की मीटिंग्स होगी और दोनों देश डिस्कस करेंगे कि कैसे दोनों देश और बेहतर बन सकते हैं। हमारे लिए इस आर्थिक संकट में अगर हमें मजबूत होना है तो हमें निवेश चाहिए, निवेश ऐसा जो हमारे देश में हो, हमारे देश में इंडस्ट्री सेटअप हो। अगर अमेरिका ने अभी हाल में ही चाइना के साथ मीटिंग की और बहुत सारे 24 कंपनीज के सीईओ डोनाल्ड ट्रंप के साथ चाइना पहुंचे थे और अमेरिका का इंटेंशन है कि वो चाइना में इम्प्लीमेंट करे, चाइना में वो अपने मैनफोर्स, चाइना के मैनफोर्स को यूज़ करे, वहाँ पे अपना सेटअप करे। अगर अमेरिकन कंपनीज इंडिया से बाहर जाती हैं और वो चाइना में अपना सेटअप करती हैं तो हमारे देश में बेरोजगारी आ जाएगी, हमारे देश में आर्थिक संकट है वो और बढ़ जाएगा, और जो बेरोजगार लोग हैं जिनके पास आज जो रोजगार है हमारे देश में उन सेटअप इंडस्ट्री की वजह से वो कल को जा सकता है। तो अगर ये अमेरिका हमारे हाथ से निकल जाए तो हमारे पास क्या ऑप्शन है वो हमें आज से तलाशनी चाहिए, क्योंकि हमें दिख रहा है अमेरिका और चाइना करीब आ रहे हैं। तो उस केस में यूरोप एक ऐसा महासंगठन देश है जहाँ पे उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास कंपनीज है, लेकिन उनके पास मैनफोर्स नहीं है। वो लेस पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, उनको मैनफोर्स चाहिए। अगर हमारे ट्रेड यूरोप के साथ अच्छे होते हैं तो हमारी आर्थिक समृद्धि होगी, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा अगर वो यूरोपियन कंट्रीज हमारे कंट्रीज में आकर के अपना इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर अमेरिका बाहर जाती है तो यूरोप के देश अगर हमारे देश में निवेश करते हैं तो हमारे देश में रोजगार क्रिएट होगा, हमारे देश में अगर टेक्नोलॉजी आती है तो हम और बेटर होंगे। हम जो आज केवल यूजुअल कंट्री है, हम केवल उपयोग कर रहे हैं, भुगता है, कल को हमारे पास टेक्नोलॉजी होगी तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम देश को और विदेशों को बेच सकते हैं। और 3 महत्वपूर्ण बातें जो इस 5 देश की यात्रा से आई है, में ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात हुई है, इन्वायरमेंट की बात हुई है, और बात हुई है किस तरीके से दोनों देश, ये अलग अलग देश और हमारा भारत देश एक दूसरे को मदद कर सकता है आर्थिक समृद्धि के लिए। क्योंकि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो अभी मिड एशिया में सेंटर पॉइंट रखता है, और हम केवल एक देश नहीं है, एक समृद्ध देश है होने जा रहे हैं। तो हमारे पास पॉपुलेशन भी है, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, बस हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर वो राइट टेक्नोलॉजी राइट टाइम पे हमारे तक रीच कर जाता है तो हमारे जो मैन फोर्स हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उसको अच्छे से यूटिलाइज किया सकता है। तो नरेंद्र मोदी का ये मूव अमेरिका को ये भी बतलाना है कि अगर आप जा रहे हैं दूर तो हमें कोई दुख नहीं, हमारे पास और लोग भी पास आ रहे हैं। इस स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में हम अमेरिका को भी निगोशिएट कर सकते हैं, और अगर अमेरिका कल को बाहर जाता भी है तो हमारे देश को बहुत प्रभावित नहीं पड़ेगा। इसका विश्लेषण जो मैंने किया, आप अपने कमेंट के जरिए बताइए कि आपको कैसा लगा, आपने क्या सीखा, और अपनी प्रतिक्रिया आप हमें बता सकते हैं। ये वीडियो उनको शेयर कीजिए जो कह रहे हैं कि 5 देश की यात्रा केवल बेकार यात्राएं थी और इससे हमारे देश को कुछ नहीं मिला। विदेशी यात्राएं से हमेशा हमें देश में कुछ मिलता है, और यही स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। जब हम संकट में होते हैं, आज यूएई में जो हमारे भारतीय लोग संकट में पड़े हुए हैं, जब यूएई युद्ध का हिस्सा है, आज हमारे रिलेशन यूएई के साथ अच्छे होने की वजह से भारतीय लोगों को सुरक्षा है। वहाँ पे भारतीय लोगों के साथ जो इस तरीके का बिहेवियर और बर्ताव किया जा रहा है वो इसी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का डील है। तो जब भी आप विदेशी यात्राएं करते हैं और विदेश के साथ आपकी संबंध और मजबूत होते हैं तो ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट दिखाता है, और ये बताता है कि आपका देश और बेहतर हो रहा है। कल को इन देशों में अगर हमें जरूरत पड़ी, ये देश खड़े होते हैं। आज ईरान, इजराइल और अमेरिका में जो युद्ध हुआ, हमारे रिलेशन ईरान के साथ अच्छे थे और अच्छे रहे। इसी वजह से ईरान ने हमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से हमारे टैंकों को, पेट्रोल को जाने दिया। लेकिन अगर ये स्थिति खराब हुई और अमेरिका और इसराइल और ईरान के बीच में युद्ध और गहरा हो गया तो पेट्रोल आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उस समय यूएई का ये दौरा बहुत ज़रूरी था। अगर हम आज से संरक्षण की बात कर रहे हैं, आज से आने वाले 5 सालों में, 6 सालों में हमारे पास वो इनफ रिजर्व ऑयल होगा, इसीलिए हम दूसरे देश पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। कल को इसी तरीके का अगर वैश्विक संकट आता है, इसी तरीके के कुछ नए संकट दिखते हैं, तो हमारे देश में वो संकट पैदा नहीं होगा जो आज सीएनजी गैस को लेकर के, पेट्रोलियम को लेकर के हुआ है। कमेंट के जरिए बताइए मुझे कि आपको कैसा लगा, और अपनी प्रतिक्रिया दूसरे दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करके दीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अनसुनी कहानी में एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ मौजूद होंगे।